सीधी बात कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी। तो सबसे पहले कोठारी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। भीलवाड़ा लोकवाणी जो चैनल है, इसके द्वारा सीधी बात कार्यक्रम के तहत हम जानना चाहते हैं कि आप भीलवाड़ा को लेकर क्या योजनाएं बना रहे हैं, विकास की गंगा कैसे बहेगी, इसको लेकर क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए सर, हमारी योजना में सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी का है केंद्र से, उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम दिल्ली मंत्री जी से मिलने वाले हैं और भीलवाड़ा के मास्टर प्लान के लिए भी हमने आर्किटेक्ट से बात कर चुके हैं, जयपुर के, जिन्होंने कोटा शहर को बनाया उसी तर्ज पर। और जो अपना था अजमेर पुलिया को लेकर और ब्रिज को लेकर, उन सब का प्लान, एलिवेटेड रोड को लेकर, उन सभी का एक मास्टर प्लान बहुत जल्दी अपन अगले वीक में उनको विजिट कराएंगे। वैसे कोठारी जी, माना जाता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी भी है और भीलवाड़ा की मुख्य समस्याएं हैं जैसे बिजली और पानी। वस्त्र नगरी को लेके क्या प्लानिंग है? व्यापारियों को लेके, आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, तो व्यापार को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, पहले आपने पूछा बिजली और पानी। जल के लिए तो अपन ने चंबल का जो जल है और जो भी सरकारी कॉलोनियाँ भी है, तिलक नगर करके मान लीजिए, उसमें बहुत बड़ी कॉलोनी है और भी निजी कॉलोनियाँ हैं, इसके लिए हम पीएचडी से बात कर चुके हैं, 2 घंटे की मीटिंग कर चुके हैं। यूआईटी से हमने बात कर चुके हैं। तो तिलक नगर के लिए हमने पूरे अच्छे से उनको डिस्कस करके 100 दिन में उन्होंने अपने को 3 महीने के भीतर भीतर तिलक नगर को जल देने की बात हुई थी। उसके अलावा भी वहाँ पर जो रोड और लाइट का है, जो सफाई नहीं है, ये यूआईटी का कॉलोनी है। तो यूआईटी से अपन ने पूरे अच्छे से बात कर ली। उन्होंने 3 महीने से 4 महीने के अंदर सभी व्यवस्थाएं शुरू करने की बात की है। वहाँ के गार्डन की व्यवस्था नहीं थी, तो गार्डन भी वो सोसाइटी वाइज देने के लिए तैयार है। जहाँ क्षेत्रीय कॉलोनी है तो उन्हीं के लोगों के बीच में उनसे अपन ने तैयार किया, तो वो भी हाँ कर चुके थे। उसके अलावा यूआईटी में अपन ने सभी सब्जेक्ट पे बात हुई। ये तो होगी जन समस्या की बात। एक व्यापार जो है, भीलवाड़ा का मुख्य आधार है व्यापार, और भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में और मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती है। यहाँ यार्ड बने हुआ है, लेकिन एरोप्लेन का जो है, एरोप्लेन का हवाई अड्डा भी बना हुआ है, केवल हवाई पट्टी कहा जाता है। जबकि भीलवाड़ा जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 3 ऐसे हवाई अड्डे हैं। तो क्या भीलवाड़ा में हवाई अड्डा नहीं बन सकता? नहीं, आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। भीलवाड़ा क्षेत्र एक ऐसा है, सेंटर में है और टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मंडी है, तो यहाँ पर बहुत आवश्यकता भी है, हवाई अड्डा की भी है, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी, व्यापार को टेक्सटाइल से टेक्सटाइल के अलावा भी और भी इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए हम टेक्सटाइल पार्क की और हवाई अड्डा की दोनों ही बातें हम रखने वाले हैं, जयपुर भी और आगे दिल्ली भी। वैसे कोठारी जी, माना जा रहा है भीलवाड़ा की जनता लोकवाणी के जरिए ये जानना चाहती है, उनके मन में एक संशय है कि भीलवाड़ा का विकास कैसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत मिला है, और आपने जो चुनाव लड़ा है, आपको जो विजय मिली है, जनता का जो आशीर्वाद मिला है, वो एक बिना पार्टी सिंबल की मिला है। तो आप कैसे तालमेल बना पाएंगे, कैसे विकास करा पाएंगे? थोड़ा इसको क्लियर कीजिए, जिससे कि हमारी भीलवाड़ा की जनता में आपका विश्वास बना रह सके। देखिए, हम पहले हमेशा कहते रहे कि हमारी बचपन से ही विचारधारा सदैव सत्य सनातन की थी और हम जनसंघ से ही जुड़े थे, तो हम पार्टी के ही थे। एक परिस्थितिवश हमें आना पड़ा, और वो भी विचार परिवार प्लस जनता और कार्यकर्ता की मांग से हम नहीं आए, हमें तो लाया गया था। जैसे मोदी साहब को माँ गंगा ने बुलाया, वैसे भीलवाड़ा की जनता ने। तो हम लोगों का ये था कि हम पूरा उसी विचारधारा को समर्थन देंगे, पहले दिन से ये तय था। और अभी भी बीजेपी कार्यालय मुख्यालय से प्रदेशाध्यक्ष जी का ही फ़ोन आया था हमारे पास समर्थन के लिए। उन्होंने बोला, सर आप समर्थन दे दीजिए।
तो हम उनके कहने से हम उनको समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने हमें कहा भी था कि जैसे विधायक बीजेपी के रहेंगे वैसे ही आपकी स्थिति रहेगी और आपके किसी भी कार्य में कोई भी चीज़ की बाधा नहीं आएगी। कोठारी जी, आपके लिए माना जाता है कि आप गौ भक्त भी हैं, गौ रक्षक के रूप में अपनी पहचान भी रखते हैं और आपके द्वारा कई ऐसे ही गौशालाएं भी चल रही है और गौशालाओं में अनुदान भी देते हैं। लेकिन भीलवाड़ा के अंदर आवारा पशुओं का आतंक भी माना जाता है। आतंक तो क्या है, निर्वासित और छोड़े हुए पशु इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है और उनके जरिए थैलियाँ का भी, ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ काम में लेते हैं वो भी खाने लग गए। तो उनको लेके क्या योजनाएं हैं? आप भीलवाड़ा शहर की सारी योजनाएं लेके चल रहे हैं, सारी समस्याएं लेके चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। आप बता रहे सुरेंद्र जी, बहुत सही है। निराश्रित गौवंश की पीड़ाएं तो हम स्वयं देख रहे हैं कि वो प्लास्टिक और कचरे के ढेर पर, अभी आपने देखा होगा हमने आते ही कुआड़ा भी गए थे और कुआड़ा में जहाँ पर गौ माताएँ इतने कचरे में खड़ी थी, तो वहीं पर हमने नगर परिषद से भी बात की और उन्होंने उस वक्त उन्होंने बाउंड्री बनाने की बात की। उन्होंने बाउंड्री के लिए बोला था, हमने टेंडर के कर दिया है, वो बाउंड्री बन जाएगी, प्लस वो लोग कुआड़ा से वो कचरा डिपो हटा भी देंगे। ये तो रहा सफाई वाले में, तो अपन चल ही रहे हैं। अब रहा जो निराश्रित गोवंश है, उनको अपने नगर परिषद से बात करके अर्जेंट में तत्काल तो अपने काइन हाउस जो मुस्कान फाउंडेशन संस्था देख रही है, उसको बहुत सुंदर गौशाला का स्वरूप दे चुके हैं। वहाँ पर अपन ने लेना शुरू कर दिया है और वहाँ से अपन गौशालाओं में भी भिजवा रहे हैं। अपने जैसे भिलवाड़ा में सुरभि गौशाला अपन पहले देखते थे, अभी भी देखते, तो वहाँ पर भी अपन ने स्टार्ट किया है ले जाने के लिए। और बहुत जल्दी हम एक सामाजिक संस्था से बात कर चुके हैं। उनके परिवार में कोई कार्य था, 16 तारीख की दीक्षा थी, तो बहुत जल्दी हम उस संस्था के द्वारा भीलवाड़ा नगर की सभी गौ माताओं को एक अच्छी स्थिति दे देंगे। यहाँ पर रोड पर कोई गौ माता नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा भाव पहले भी था, अभी भी है और प्रयास शुरू कर दिए। वर्तमान में तो काइन हाउस पे ले रहे हैं और गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपन संस्था के द्वारा सभी गायों को अपन ले लेंगे, एक भी गाय रोड पर नहीं रखेंगे। उसमें जनता का हमें सपोर्ट चाहिएगा कि जो भी मालिक की गौ माताएं हैं वो रोड पर नहीं आएगी, तब जाके हम पूरा अपना जो मिशन है भीलवाड़ा में निराश्रित गौ माताएं रोड पर नहीं रहे, कचरे में नहीं रहे, तब हम सफल कर पाएंगे। आप मीडिया लोगों का भी और जनता का भी सपोर्ट रहे कि वो गाय घर की गाय बाहर नहीं लाए, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। आप कह रहे हैं वही बात थी सर, अपना जो भी निराश्रित गौ माताएँ हैं, नगर परिषद आयुक्त से अपने बात की थी, कमिश्नर साहब से। उन्होंने कहा सर हमने जयपुर में कोई भी गाय रोड पर नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं पूरा, पर हमें जनता का सहयोग चाहिए। निराश्रित नंदी बाबा को तो हम ले लेंगे, निराश्रित गाय को भी अपन ले लेंगे, पर जो जिनकी गौ माता जिनकी मालिक है उनको रोड पर नहीं निकालना। उनके लिए जनता का भी, जिनकी गौ माता है उन किसानों का भी, जो गाय रखते उन मालिकों का भी, और आप सभी का सहयोग चाहिएगा। तो हम वो भी कर देंगे कि गाय रोड पर नहीं आई। प्रशासन के द्वारा हम पूरा कर लेंगे, प्रशासन उसके ऊपर पूरा टाइट कर लेगा और नहीं आने देगा, पर सहयोग तो जनता का, गाय के मालिक का चाहिएगा। नगर परिषद की जहाँ बात आ रही है, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सभापति हैं राकेश पाठक। चुनाव के समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे और आपको जनता ने चुना भी है, जनता ने आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन माना जाता है कि विधानसभा चुनाव यानी विधायक का चुनना और उसके बाद जो कार्यशैली रहती है वो एक पंचायती राज चुनाव के तहत रहती है, पंचायतीकरण के तहत रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि भीलवाड़ा की जो पूरी रूपरेखा है नगर परिषद और यूआईटी के दूरी पर चलती है, वहाँ इर्द गिर्द घूमती है। देखिए साहब, नगर परिषद सभापति आपका और उनके बीच में कैसे तालमेल, हाँ वो बता रहा हूँ, कैसे क्या रहेगा? आपने बताया था नगर परिषद सभापति जी के लिए, वो उधर से जुड़े बीजेपी से, तो वो पहले से जुड़े हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है, संगठन से जुड़े हैं, तो उनका दायित्व था वहाँ रहना। पर अब जैसे हम आए हैं तो विकास के लिए वो हमारे साथ है। मैं उनसे 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ, आयुक्त से तो मेरी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी, कई बार बात हो उसके प्रोग्रेस के लिए भी बात कर चुका हूँ। तो वो हमारे साथ खड़े हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है, न उनके मन में हमारे प्रति कुछ है।
और हमारा और उनका दोनों का एक ही तो बात है, विकास को लेके। तो विकास को लेके वो तैयार है। और अभी अपन ने कई योजनाएं, जैसे आप नगर परिषद की बात करेंगे, नगर परिषद में सफाई की बात थी। पहले सफाई पे हमने डिस्कस किया, अभी यहाँ इतने 100 डिपो बने, वो डिपो बने ही नहीं। उसके लिए उन्होंने अभी डिपो कुछ कम किए हैं और कुछ कर्मचारी कम थे सफाई के, उन्होंने बढ़ाए हैं, टेंडर भी किए हैं। और आगे चल के हम एक भी डिपो नहीं बने उसके लिए भी हमने नेक्स्ट प्लान में ले रखा है। उसके साथ जैसे ट्रैफिक का था, अतिक्रमण का था, तो उन्होंने काम शुरू किया था। आज़ाद नगर से लेके भिलवाड़ा शहर में लेके उन्होंने कुछ कार्य किए थे, उनसे मेरी वापस में बातचीत हुई थी। उसके अलावा उनसे नॉनवेज की जो अवैध शॉप थी जितनी भी है उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शॉप तो जो जहाँ जहाँ हमने बताया वहाँ तो हटा चुके हैं। बाकी उनको बताया कि पूरे शहर में ये प्रॉब्लम है, जो अवैधानिक है उसकी सभी शॉप हटनी चाहिए, खुले में नहीं होना चाहिए। जिसका लाइसेंस है वो ठीक है। तो उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं वो लोग। अभी इनकी बोर्ड की मीटिंग में पूरा गाइडलाइन को ओके करने के बाद वो पूरे शहर के लिए अपन जहाँ पर भी ये गलत शॉप है उनको बंद हो जाएगी। वैसे कोठारी जी, ये तो पेंडिंग काम जो पूर्व सरकार या पूर्व विधायक के द्वारा जो काम थे जो नहीं हो पाए और जनता ने उनको नकार भी दिया है। अब जनता आप पर विश्वास करती है और आपको विश्वास देते हुए एक मत दिया है और एक जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने ऐसी क्या योजनाएं बनाई जिससे कि भीलवाड़ा को मॉडल के रूप में भी माना जाता है। कोरोना के टाइम पे भी मॉडल के रूप में पूरे विश्व में एक ख्याति प्राप्त की थी और उसके बाद मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के रूप में भीलवाड़ा जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को लेके ऐसी क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमने आपको बताया ना पहले, फर्स्ट आपने प्रश्न में भी, कि भीलवाड़ा को लेके योजना में हमारा सबसे पहले था स्मार्ट सिटी। भीलवाड़ा को एक नया भीलवाड़ा कोटा के तर्ज पर, उस पर हमने काम शुरू किया है। 35 दिन हुए हैं। अभी अपन ने आर्किटेक्ट से पूरा मतलब पूरा अपन उससे प्लान कर रहे हैं पहले चरण में, जो भी आपके पुलिया, अजमेर पुलिया और ब्रिज, एलिवेटेड, सब के लिए। दूसरा है कि इसके साथ साथ ही अभी आपने टेक्सटाइल के लिए भी अपन ने रिक्को है, वहाँ लैंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने उन अधिकारी से भी, अपने मीणा जी से बात कर चुके हैं। उन्होंने भी पॉजिटिव, जहाँ उनके कार्य रिक्को में पेंडिंग पड़े थे, तो हमने अजमेर रिक्को डायरेक्टर से बात करके 1 करोड़ का उनका टेंडर पेंडिंग था बहुत टाइम से, 1 साल से, उसको हमने उनकी सैंक्शन कराई तत्काल ही। उनके वापस डायरेक्टर अरविंद जी का भी फ़ोन आ गया, सर हमने सैंक्शन दे दी है, बहुत जल्दी वो कार्य हो जाएगा। तो हमने हर डिपार्टमेंट से, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिससे मैंने बात नहीं की हो और उनसे डिस्कस नहीं किया है कि जैसे आपने कहा भी कि भीलवाड़ा के विकास के लिए तो जैसे स्मार्ट सिटी का हो गया, टेक्सटाइल के लिए अपन ने रिक्को से बात कर चुके हैं। उसके अलावा अपन प्रोसेस से बात कर चुके हैं, उनको पानी कैसे मिले, स्वच्छ पानी। तो नगर परिषद से मीटिंग कर चुके हैं कि उनको लाइन डाल के जो चंबल प्लस एसटीपी जिंदल का जो पानी बच रहा है उसको लाइन डाल के कैसे वहाँ पहुँचे, प्लस उनका जो पॉल्यूशन का है उसके ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा आप रिक्को का ले लीजिए, उसके बाद आप लीजिए भी आरएससीबी का ले लीजिए। आरएससीबी में भी अपन ने ऐसी से बात की है, कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर 25 साल से लाइट नहीं थी, उस एरिया में अपन ने लाइटिंग का चालू कराया। कहीं पर कोई अलग तरह का, कई जैसे भी आपके वहाँ पर स्पीड ब्रेकर को लेके, चाहे जो भी कार्य थे वो तो हम तत्काल कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वर्तमान में। तो मुख्य कार्य है आपका स्मार्ट सिटी वाला हो गया, चंबल योजना हो गया। अब आप देखेंगे रेल का काम है। अब रेल पे भी अपन ने स्टेशन पर भी अधिकारी आए अजमेर के, उन अधिकारियों से बात की भी और ब्रिज रेलवे के द्वारा हो जाए तो हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाए। उन्होंने भी कहा सर हम आपको सेकंड मीटिंग में वापस हम बताएंगे। पहली मीटिंग हम उनसे कर चुके हैं और सेकंड मीटिंग में अपने को बताएंगे भी कैसे रेलवे के द्वारा हम उसको और ब्रिज को लाना चाह रहे हैं कि उसमें जल्दी से अपने को लैंड के अंदर जो कन्वर्जन का जो रहता है उसमें परेशानी नहीं आए। उसके साथ अपन डेवलपमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट भी आपका उससे अपन बात कर चुके हैं। बताइए आप। वैसे कोठारी जी, माना जाता है, लोगों में संशय था कि जिस प्रकार आप कोठारी हैं तो भीलवाड़ा की सबसे बड़ी नदी कोठारी नदी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि या तो विकास के रूप में कोठारी बहेगी या फिर कोठारी सूख जाएगी। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ ना
भी अपन ने जितना अपन ने पूरे हर सब्जेक्ट पर, हर डिपार्टमेंट से डिस्कस करना, मेरा अपना काम करने का तरीका अलग है। मैं ऐसे पब्लिक में जाके बाहर पब्लिक में, मीडिया में, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। अभी मैंने जितनी भी मीटिंग की वहाँ मीडिया मेरे साथ नहीं थे। मैंने सबसे अच्छी मीटिंग की हर अधिकारी से, हर अधिकारी के साथ में, तो उन अधिकारी ने भी बहुत सकारात्मक किया और वो सब काम के लिए तैयार है। तो अभी अपनी डिस्कस चल रहा है, काम शुरू कर चुके हैं, जैसे नगर परिषद वाले ने शुरू कर चुके हैं कुछ काम, वीआईटी ने कुछ शुरू कर चुके हैं, चंबल वाले के ऊपर अपने जो पूरा जो कॉलोनियाँ बाकी है उसके भी अपन ने अमृत योजना सेकंड पर भी डिस्कस की है। अजमेर जयपुर में जो इसका दूसरी संस्था को दे रखा है उससे भी अपन ने डिस्कस की, उनसे साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो अपन हर एक सब्जेक्ट पे अपन मीटिंग कर चुके हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।